अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन। आपके साथ मैं हूं इरफान मलिक। इस वक्त मैं मौजूद हूं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के सामने। यहां पर जो आप मेरे पीछे जितने भी लोग देख रहे हैं, ये एमजी नरेगा से जुड़े हुए मुलाजिम हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे ये पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं इस महकमे में। कुपवाड़ा के एमजी नरेगा से वाबस्ता मुलाजमीन ने आज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस त्रेगाम के सामने अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया। इन मुलाजमीन में GRS, टेक्निकल असिस्टेंट्स, प्रोग्राम ऑफिसर्स के अलावा बाकी मुलाजमीन शामिल हैं जो पिछले कई सालों से महकमे दही तरक्की में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ये मुलाजमीन पिछले कई दिनों से पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं, जिससे आम लोगों को बहुत से मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी मांग है कि इन सब मुलाजमीन को महकमे में जम किया जाए ताकि इनका मुस्तकबिल भी संवर जाए और इनका घर भी चल सके। वाज़ेह है, इन मुलाजमीन की भर्ती 2010 के बाद ज़िला इंतजामिया की कमेटी के जरिए की गई थी। इन मुलाजमीन में कुछ नौजवान अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं। हमारा जो इशू है, हम 2013 से जो कुपवाड़ा में रिक्रूटमेंट हुई थी, इससे पहले हमारी रिक्रूटमेंट हुई है। 13 सालों से हमारे मुलाजमीन मनरेगा में काम करते चले आ रहे हैं। उनमें चाहे टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं, चाहे MIS ऑपरेटर्स हैं, GRS हैं, या हमारे अकाउंट असिस्टेंट हैं, प्रोग्राम ऑफिसर साहिबान हैं। ये सारे लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है 4600 लोगों की जो इस महकमे में काम कर रही है और 24 घंटे काम कर रही है। और 2018 में हमारे साथ एक ऐसा मामला हुआ, हमने स्ट्राइक की। 15 दिनों के लिए ये स्ट्राइक हमारी रही। उसमें हमारी मैडम जो हैं शीतल नंदा जी, जो कमिश्नर सेक्रेटरी थी और आज भी हैं डिपार्टमेंट में एज कमिश्नर सेक्रेटरी काम कर रही हैं, उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। कमेटी साथ 2018 को कॉन्स्टिट्यूट हुई और कमेटी में हमारे लिए एक फ़ाइल बनाई गई। हमारा एक प्रपोज़ल बना कि इनको डिपार्टमेंट में जम किया जाएगा। इनके लिए पंचायत में जो हमारे पास पोस्ट्स हैं, उन पोस्ट्स पे इनको लिया जाएगा। लेकिन 1 महीने का टाइम दिया गया था। 2018 से आज तक वो फाइल ऐसे ही डिपार्टमेंट में एक जगह से दूसरी टेबल पे घूमती है। फाइनेंस ने कोई क्वायरी लगाई वहाँ पे। हम मासूम लोग हैं, हमें नहीं पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे जितने भी लोग हैं, ये अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। इसमें MA हैं, MPhil हैं, PhD होल्डर्स हैं। बाकी जो हमारे टेक्निकल असिस्टेंट साहिबान हैं, उनकी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं, वो डिग्री होल्डर्स हैं। टेक्निकल डिप्लोमा भी है कुछ के पास, लेकिन ज़्यादातर जितने भी लोग हैं वो डिग्री होल्डर्स हैं। हम लोगों के साथ जो ये नाइंसाफ़ी हो रही है, इसके लिए हमने पिछले 3 दिन हमने काम छोड़ हड़ताल की कॉल दी थी। हमने सोचा था कि शायद हमारे मसाइल जो हैं ये सरकार सुनेगी और सरकार ख्वाब गफलत से होशियार होकर हमारे इस मसाइल पे गौर करेगी और हमें इस मुसीबत और दलदल से निकालेगी। आज का जो दौर है, आप देखते हैं महंगाई का दौर है। इसमें ये जो यूथ है हमारी, हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं। हम में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने एज लिमिट क्रॉस किया है। मैं अपनी बात कहूँ, मैं इस वक्त 50 साल का हो गया हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, इसी तरह सब लोगों की फैमिलीज़ हैं। सरकार को चाहिए कि हमारे मुतालबात जल्द अज जल्द हल करे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों को एक ही बार बताया जाए हमारे साथ क्या होने वाला है। हमें ये खोखले दावे, झूठे दावे न दें। हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई 13 सालों से, 7 सालों से। जो मिनिमम टाइम है हमारा वो 7 साल है कम से कम डिपार्टमेंट में। और जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लड़के जो 13 सालों से अपॉइंट हुए हैं, आज तक वही कुछ 8000 ले रहे हैं, कुछ 7000 ले रहे हैं और कुछ 10000 ले रहे हैं। यह हमारी सैलरीज़ है, इस पर हमारा घर नहीं चलता है। और हम चाहते हैं कि सरकार हमारे इस मुद्दे को अच्छी तरीके से सुने और इस पे अमल करे। हमें डिपार्टमेंट में इब्जार्ब किया जाए ताकि हमारे मसाइल भी हल हों। अगर ऐसा नहीं होता फिर हम आए हैं आज काम छोड़ हड़ताल पे, तो हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये जारी रहे। जहाँ तक हमारी पेन डाउन का स्ट्राइक का ताल्लुक है, हमने 3 दिन की स्ट्राइक रखी थी, तो अभी तक हमारे सामने कोई मामला सामने नहीं आया। किसी भी डिपार्टमेंट या हमारे डिपार्टमेंट ने या LG साहब जो है, उन्होंने हमारे बारे में अभी तक कोई बात नहीं की। हम देखते हैं आज दिन को भी, फ़िलहाल हमने स्ट्राइक दी है 21 अगस्त तक। 21 अगस्त के बाद अगर हमारा मामला हल नहीं हुआ तो शायद हमारी जो स्ट्राइक है ये कंटिन्यू रहेगी। जो लोग अभी देखिए, जहाँ तक इन लोगों का ताल्लुक है जो सफ़र कर रहे हैं, वो अपने बारे में खुद ही सोचेंगे। वो डिपार्टमेंट के सामने आकर डिपार्टमेंट से बात कर सके। हमारा भी मामला जब तक हल नहीं होगा तब तक हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। अब जहाँ तक फैसिलिटेटर्स की बात है, वो तो डिपार्टमेंट से बात करके उनका मामला डिपार्टमेंट ऑफ ही हल करेगा। तो वो फिर सफ़र कर रहे हैं। तो हमें फ़िलहाल हम 13 साल से या 7 साल से हम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। कंट्रैक्चुअल बेसिस पे हमें आज तक टाला गया। आज कल आपका मामला हल होगा, परसों आपका मामला हल होगा, लेकिन आज तक हमारे साथ सिर्फ नाइंसाफ़ी हुई है। कोई भी मामला हमारा हल नहीं हुआ। हम 6000 पे या 10,000 पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज मतलब 6000 पे हमारी फैमिली, हम अपने आप को भी 6000 पे अपने जो हमारे मतलब खर्चात होते हैं वो भी हम पूरे कर नहीं सकते। तो हमारी जो फैमिली है पीछे बैठी हुई है, वो भी सफ़र कर रहे हैं। हम सारे सफ़र कर रहे हैं। जब तक हमारा मामला क्लियर नहीं होगा, हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, तब तक हमारी स्ट्राइक जो है ये सारी वो जारी रहेगी।
देखिए, जहाँ तक हमारी रिक्रूटमेंट का ताल्लुक है, हमारी रिक्रूटमेंट बाज़ाब्ता तौर पर हुई है। इसके लिए एक कमेटी उस टाइम भी बिठाई गई थी। हमारी रिक्रूटमेंट जहाँ पे मतलब डिस्ट्रिक्ट लाइन पे हुई थी, लेकिन जहाँ जैसे एसएसबी का मतलब रद्द अमल होता है, वैसा ही तरीका था उस टाइम भी। वाइवा हुआ, हमारा इंटरव्यू हुआ, मतलब हमारा रेशो हुआ था उस टाइम 1:5, यानी कि सारे जो है मेरिटोरियस है, कोई इसमें वो मतलब बैकडोर एंट्री नहीं है। सारे मतलब एक रद्द अमल के तहत हमारी अपॉइंटमेंट हुई है, कोई 2013 में, कोई 2007 में, कोई 2005 में। जो भी इसमें सब वेल क्वालिफाइड है। अगर हम टेक्निकल स्टाफ को देखें, वो भी बीटेक डिप्लोमा होल्डर्स, सारे मतलब डिप्लोमा होल्डर्स या डिग्री होल्डर्स है। अब जहाँ तक हम देखेंगे जो बाकी JRS का है, तो JRS सारे PGs, MPhil, जहाँ तक कि PhD स्कॉलर्स भी हमारे साथ इसमें लगे हुए हैं, जो 6,000 पे या 7,000 पे डिपार्टमेंट को अपना काम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आज तक डिपार्टमेंट ने हमारे बारे में कभी नहीं सोचा। जब भी हमने स्ट्राइक कॉल दी, तो हमारे साथ झूठे और खोखले दावे किए गए, वादे किए गए। हमें कहा गया कि कल आपका मामला हल होगा, परसों आपका मामला हल होगा, लेकिन आज तक हमारे साथ सिर्फ नाइंसाफ़ी हुई है। अभी आपकी क्या डिमांड रहेगी? अभी हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमें डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब किया जाए, हमें रेगुलर किया जाए, ताकि हम भी अच्छे तरीके से अपना काम जो हम कर रहे थे आज तक, अपने डिपार्टमेंट को अपनी खिदमत दे रहे थे इंजाम, हम दे इसके बाद भी अपनी खिदमत इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट को देंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के सामने। तो मेरे साथ जो यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, ये MG नरेगा से लोग जुड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा ये मतलब लोकल यूथ है, यहाँ क्या लोकल यूथ है और नरेगा से जुड़े हुए लोग हैं, नरेगा में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो इनकी बिलें यहाँ पर जो है अभी पेंडिंग पड़ी हुई है पेन डाउन स्ट्राइक से। जितने भी यहाँ पर मुलाजमीन हैं उनने स्ट्राइक किया है, पेन डाउन स्ट्राइक है उनकी चल रही है, तो इससे ये लोग सफ़र कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह कहना चाहते हैं कि जो भी ये मुलाजिम इस वक्त स्ट्राइक पे गए हैं, ये इनके साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी गवर्नमेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें जो है बड़े क्वालिफाइड बच्चे हैं जो यहाँ आए हैं, यहाँ डिपार्टमेंट पे काम करते हैं, इनको रेगुलर नहीं किया गया। ये हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है। बाद हम जो फैसिलिटेटर यहाँ पर काम कर रहे हैं MG नरेगा का, हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे। हमारी गवर्नमेंट से इस्तिदा है कि इनके मुतालबात जो भी हैं इनको माना जाए, और जो ये पब्लिक यहाँ पे जो पब्लिक बैठी है, हम फैसिलिटेटर्स बैठे हैं, हम ब्लॉक के साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, जो भी वाबस्ता यहाँ पर है, हम अनएम्प्लॉयड यूथ है, ब्लॉक के साथ हमारा रोज़गार चलता है। अगर ये काम पे नहीं आते हैं, ये पेन डाउन करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके साथ जितने भी लोग यहाँ पर मतलब पूरे बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट यूथ जो है, इनके साथ वो पूरे बेरोजगार होते जा रहे हैं यहाँ पे। तो अब गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये जो यहाँ पे ये JRS हैं, टेक्निकल स्टाफ है यहाँ पर, पूरी वादी का जो भी जम्मू एंड कश्मीर में ये हुआ है, तो ये पेन डाउन पे जा रहे हैं। 21 तक उन्होंने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया है। गवर्नमेंट को इनकी बातों पे गौर खोज करना चाहिए, ये हमारी इस्तिदा है गवर्नमेंट से, और ताकि हम भी सफ़र ना करें। तो ये अनएम्प्लॉयड यूथ की आवाज़ है जो कह रहे हैं कि इनके जो मुतालबात हैं उनको देखा जाए, उनको सुना जाए, उसके बाद उस पर किसी नतीजे पर पहुंचा जाए, ताकि इनके मसले भी हल हो सके और जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उनके मसले भी हल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ग्राउंड के लिए कुपवारा से इरफान मलिक की रिपोर्ट। कस्बा सोपोर में अपनी नवियत का जाना और पहचाना नाम, जी हाँ, अहमद टेक्सटाइल्स, इकबाल मार्केट नज़दीक मुगल एंटरप्राइजेस सोपोर। हमारे यहाँ शादी ब्याह के तकरीबों के लिए शानदार और आलीशान मलबूसात दस्तयाब है, जिनमें पार्टी वेयर ड्रेसेस, कोरियन सिल्क, अपूड़ा सिल्क, फुल वेडिंग, ब्राइडल गाउन्स के अलावा दीगर मलबूसात रियायती दामों पर दस्तयाब है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद टेक्सटाइल सोपोर, और यहाँ आपको वेडिंग सूट्स, पार्टी वेयर सूट्स और गाउन्स मिलेंगे, वेडिंग गाउन्स, जिसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी और चॉइस भी बहुत बेहतरीन होगी। ईद पे आपको एक ऑफ़र मिलेगा जिसमें 50% डिस्काउंट मिलेगा। मजीद मालूमात के लिए राबता करें अहमद टेक्सटाइल्स, अपोजिट मुगल एंटरप्राइजेस, न्यू कॉलोनी, सोपोर। आप हमारे साथ इन फोन नंबरात पर राब्ता कर सकते हैं 9858141516, 7006346634, 9906583695।
अहमद टेक्सटाइल्स इकबाल मार्केट नजदीक मुगल एंटरप्राइजेस सोपोर।